किसी के लिए उसकी बेटी बोझ नहीं होती है, बल्कि हर एक को उसकी बेटी से बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत होती है। और आज हमारा समाज है, हमारा माशरा है, घर में बेटा पैदा हो जाए बड़े खुश होते हैं, बेटी के पैदा होने पर बड़े गमगीन होते हैं। याद रखो, बेटा भी अल्लाह की तरफ से है, बेटी भी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह फरमाते जिसे मैं चाहता हूँ यहबु लिमन यशाउ इनासा, बेटियाँ ही बेटियाँ देता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ बेटियाँ भी देता हूँ, बेटे भी देता हूँ, और जिसे मैं चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता हूँ। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। बेटी भी अल्लाह की तरफ से है, बेटा भी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके घर में पहली बेटी पैदा हो जाए, शर्त ये है कि बीवी भी खुश है, शोहर भी खुश है। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया कि एक फ़रिश्ता आता है और उस जन्ने वाली औरत को, यानी बेटी की माँ को और बेटी को अपने परों से ढांप लेता है, और वो फ़रिश्ता कहता है तू भी कमज़ोर, जिसको तूने जना है वो भी कमज़ोर, जो तुम दोनों पर खर्च करेगा, एहसान का मामला करेगा, अल्लाह उसका साथी हो जाएगा। माँ बहनें, आज बेटियों के पैदा होने पर मुंह चढ़ जाते हैं। हमारे समाज में हमने बहुत सी मर्तबा देखा है, सास बहू पर इसलिए जुल्म करती है कि बेटी घर में क्यों पैदा हुई है। तो माँ बहनें, क्या बहू के हाथ में था कि बेटा पैदा हो जाए या बेटी पैदा हो जाए? मैं आपको साफ बातें कहता हूँ, कुरान करीम में औरतों को खेती कहा है। अब खेती में जो चीज़ होती है अल्लाह की तरफ से वही ज़ाहिर होती हैं। तो माँ बहनें, मैं असल ये बातें आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आज हमने अपने समाज का ये बुरा हाल देखा है कि बेटियों के पैदा होने पर चेहरे बड़े गमगीन होते हैं। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि जब कोई बेटा दुनिया में आता है तो अल्लाह पाक उसे कहते जा तो दुनिया में अपने बाप की मदद करना। बेटा दुनिया में आता है तो अल्लाह पाक कहते जा तो दुनिया में अपने बाप की मदद करना। लेकिन जब बेटी दुनिया में आती है अल्लाह पाक फरमाते जा तो दुनिया में मैं ख़ुद तेरे बाप की मदद करूँगा। माँ बहनें, हमारे मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमारी माओं को अपनी बेटियों से बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत होती है। किसी माँ के लिए उसकी बेटी बोझ नहीं है, बल्कि हर एक की माँ के लिए उसकी बेटी उसकी आंखों की ठंडक है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब बेटी ससुराल जाने के लिए रवाना होती है और ससुराल जाने का दिन होता है, अगरचे माँ का चेहरा हंसता हुआ नज़र आता है, बाप का चेहरा हंसता हुआ नज़र आता है, उस वक्त माँ बाप के दिल पर एक सदमा होता है, एक भारी गम होता है। ए अल्लाह, मैंने मेरी बेटी को 18-19 साल तक मेरे पास रखा है, उसकी हर फरमाइश को पूरा किया है, उसकी हर ज़िद को पूरा किया है। आज तेरे हुक्म पर, तेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उसे ससुराल में रवाना करना है, उसे ससुराल भेजना है। अरे माँ बहने, बेटी तो रोते रोते ससुराल चली जाती है। अगरचे माँ उस दिन हंसती है, बाप उस दिन हंसता है, लेकिन कई कई रातें गुजर जाती हैं, कई कई दिन गुजर जाते हैं। माँ को रात को सुकून की नींद नहीं आती, माँ इत्मीनान नहीं सोती। अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को ससुराल में भेजा है, क्या उसके साथ क्या मामला हुआ होगा? इसकी सास ने उसको बेटी समझा होगा, उसको नौकरानी समझा होगा, उसके शोहर ने उसको मोहब्बत दी होगी, या उसके साथ जुल्म का मामला किया होगा। कई कई रातें, कई कई दिन माँ बाप रोने में गुजार देते हैं, माँ बाप तड़पते हैं, कभी कभी रात को करवट इधर बदलते हैं, लेकिन अपनी बेटी की जुदाई में उन्हें नींद नहीं आती है। अपनी बेटी की जुदाई में उन्हें सुकून की सांसें नहीं ली जाती हैं। तो किसी माँ बाप के लिए उसकी बेटी बोझ नहीं है। ये तो शरीयत का हुक्म है, ये तो अल्लाह का हुक्म है, ये तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जिसके नतीजे में ससुराल भेजना होता है।